Okay, students, so we are going to continue with the stem. What are the features that distinguish a stem from a root? अब हम लोग को ये बताना है कि स्टेम और रूट एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कैसे होता है। तो सबको ही पता है कि जो स्टेम है वो असेंडिंग पार्ट में जाता है और उसके अंदर क्या क्या रहता है, ब्रांचेज रहते हैं, लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं. इट डेवलप फ्रॉम द प्यूमल ऑफ एम्ब्रियो एंड जर्मिनेशन. द स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. मैंने आपको पहले बताया था कि नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. जो नोड्स होता है वो कहाँ से आता है, वेयर द लीव्स आर बॉर्न, जहाँ से लीव्स उगते हैं वो नोड होता है. और इंटरनोड क्या होता है कि दो नोड के जो बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं. ठीक है. द स्टेम बेयर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सेलरी. अब स्टेम में क्या होता है, बर्ड्स भी होते हैं. स्टेम इज़ जनरली ग्रीन. ओके, जब छोटा रहता है स्टेम तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो मेच्योर होने लगता है, लाइक वो थोड़ा बाद में जब बड़ा होता है और तो वो वुड मतलब अपना लकड़ा और डार्क ब्राउन कलर का होने लगता है. ठीक है. जैसे भी आम का पेड़ देखोगे आप लोग, तो वो जब छोटा रहता है तो उसका जो स्टेम रहता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो बड़ा पेड़ होने लगता है तो वो ब्राउन कलर के उसका होने लगता है, ब्राउन, और वो एकदम लकड़ी का हो जाता है. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग. अब इसका मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, कि ब्रांचेस को बाहर निकालना, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को भी. ठीक है. वो क्या करता है, इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब कुछ स्टेम क्या करते हैं कि खाना स्टोर करते हैं ताकि वो प्लांट को बाद में दे सके जब ज़रूरत हो, और सपोर्ट के लिए मतलब लीव्स को, ब्रांचेस को, और लाइक जो भी है उसको सपोर्ट देने के लिए, फिर इसको प्रोटेक्ट करता है प्लांट को. ठीक है. अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है. द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी. दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब ज़रूरी नहीं है कि किसी सब चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के लिए स्टेम यूज़ हो. तो मॉडिफाई किस वजह से भी होता है, अलग अलग फंक्शंस की वजह से भी होता है. Undergo stems of potato, ginger, turmeric, जामिनकान, कोलोसेसिया, दे आर मॉडिफाइड स्टोर फूड इन them. अब कैसे होता है कि जो स्टेम कुछ कुछ कैसा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो मतलब ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जो स्टेम होता है, लाइक पोटैटो हो गया जो ज़मीन में उगता है. ठीक है. लाइक जिंजर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हल्दी, टर्मरिक, जो ये सब होते हैं, ये सब क्या होता है, ज़मीन के अंदर उगते हैं. ओके. और जामिन कांड आपको पता होगा, एलिफेंट फूड या उसको सुरन भी कहते हैं. मार्केट में मिलता है. बाहर से ब्राउन कलर का होता है और अंदर से इसे लाइट क्रीम कलर का होता है. ठीक है. तो ये लोग किस चीज़ के लिए, ये लोग स्टोर करते हैं फूड. ओके. They also act as organ of penetration to tide over condition unfavorable for growth. Some tendrils which develop from axillary buds and slender and spirally coiled. tendrils क्या होते हैं कि वो जो स्टेम बर्ड्स में से निकलते हैं. ठीक है. वो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो बर्ड्स में से निकलते हैं. वो वाटरमेलन, क्यूक्यूम्बर, पम्पकिन, ये सब जो प्लांट होते हैं उसमें ये टेंड्रिल्स होते हैं. टेंड्रिल्स क्या होते हैं कि वो है ना, जब एकदम पतला सा होता है और एकदम वो कॉइल्ड रहता है. ठीक है. लेकिन जब उसको खोलेंगे तो वो स्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे उसको छोड़ दोगे तो फिर वापस से वो कॉइल में ही हो जाता है. ठीक है. दे हेल्प्स प्लांट टू क्लाइम सच एज इन गोड, क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन मैंने आपको बताया, एंड ग्रेप्स वाइन, ग्रेप्स के उसमें भी होता है. एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इंटू वुडी, स्ट्रेट एंड. अब जो एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम जो है तो वो क्या होते हैं वो भी, उनके भी जो स्टेम है ना वो मॉडिफाई होके, और वो भी लाइक पॉइंटेड थ्रॉन्स मतलब ये स्पाइक्स मतलब कांटे जो होते हैं वो. और थ्रॉन कहाँ पे फाइंड होते हैं, सिट्रस में और बोंगीविला में. लाइक ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स लोग का प्लांट ना खा ले, तो वो कांटे जो है वो उसके लिए यूज़फुल होते हैं, ताकि क्योंकि ऊपर कांटे रहेंगे तो वो लोग अपने मुंह में कैसे डाल देंगे. ठीक है. दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ठीक है.
Undergo stem of some plants such as grass and strawberry etc. spread new inches and when older parts die new plants are formed. अब क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं लाइक जो ज़मीन के अंदर होते हैं स्टेम्स, तो जैसे कि ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि न्यू नीचेस एंड दे स्प्रेड न्यू नीचेस, मतलब ये लोग अपना नए नए ये नया नया ग्रो करते हैं अपना प्लांट। तो जो ओल्डर वाले मर जाते हैं तो न्यू प्लांट अपने आप फॉर्म होने लगता है, ठीक है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लैटरल ब्रांच arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc towards to touch the ground। अब इसमें ये मिंट और इसमें जैस्मिन में क्या होता है कि लैटरल ब्रांच ग्रो होती है, ठीक है। अब लैटरल ब्रांच जब ग्रो होती है तो ये क्या करता है कि उसका जो बेस होता है मेन एक्सिस जो होता है जहाँ से प्लांट उगता है, ठीक है, तो ये वहाँ से नीचे टच होता है और ग्राउंड पे, ताकि वो साइड से वही अगर वो नीचे ग्राउंड पे टच हो गया ना तो वहीं से उसकी रूट ग्रो हो जाएंगी और वहीं से फिर से वो ग्रो होने लगेगा, ठीक है। अ लैटरल ब्रांच विथ short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of fruits is found in aquatic plants like pistia and ecornia। अब कुछ कुछ में मतलब जो लैटरल ब्रांच होता है उसके अंदर ना इंटरनोड्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। इंटरनोड शॉर्ट होते हैं मतलब ये क्या बता रहा है कि जो दो नोड्स के बीच में डिफरेंस है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, और वो एकदम रोजेट लीव्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। इन बनाना पाइनएप्पल द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to the leafy shoot। ओके, तो हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं और अपवर्ड में राइज होने लगते हैं और फिर लीफ भी ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द लीफ। द लीफ इज लैटरल जनरली फ्लैट इन स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम। अब लीफ क्या होता है कि एकदम पतला सा स्ट्रक्चर है, मतलब एकदम पतला, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। इट डेवलप्स एट द नोड एंड bears अ बर्ड इन इट्स एक्सेल। अब एक्सेल क्या होता है, जहाँ से लीव्स बॉर्न होता है, मतलब जहाँ से लीव ग्रो होता है उसका एक जो पत्ता ग्रो होता है उसको एक्सेलरी बर्ड कहते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरी बर्ड में क्या होता है कि वहाँ पर एक इंटरनोड नोड ये सब किसमें होता है, जब दो लीव्स अलग अलग रहते हैं तब, ठीक है। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांचेस। अब जो एक्सिलरी बर्ड होता है ना वो बाद में क्या ब्रांच होने लगता है, क्योंकि जब वो छोटा रहता है तब तो वो एक्सिलरी बर्ड रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो वो ब्रांचेस बन जाता है, ठीक है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स and they are arranged in a acropetal order। they are the most important vegetative organs for photosynthesis। अब लीव सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है, ठीक है। अ टिपिकल लीव कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, लीव बेस, पेटियोल एंड लैमिना। अब जो नॉर्मल लीव होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से लीफ बेस, उसका मतलब जो अंदर का बेस होता है लाइक वो एक्सिलरी बर्ड के पास होता है, ठीक है। और पेटियोल जो एक्सिलरी बर्ड और जो लीफ मतलब लाइक जो छोटा सा स्टेम रहता है, लाइक ये देखो ये जो है पेटियोल, ये इन दोनों के बीच का एक्सिलरी बर्ड और जो ये लीव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लीव का वो, ठीक है। और लैमिना क्या होता है, जो उसके ऊपर का मतलब ये होता है लैमिना, देखो ये लैमिना है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय अ, हाँ अब लीफ किससे अटैच रहता है स्टेम से, लीफ बेस के थ्रू। लीफ बेस क्या है हम लोग का फर्स्ट मेन पार्ट है। एंड मैनी बेयर्स 2 लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब स्टेप्यूल्स जो है वो एकदम छोटे छोटे लीव की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो उसको स्टेप्यूल्स बोलते हैं। इन मोनोकोटलीडॉन्स मतलब एक बीज वाला, द लीफ बेस एक्सपांड इनटू शेथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, ठीक है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलोएन। अब किसी में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड पुल्विनस। द पेटियोल
हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब क्या करता है पेट्रोल, उसको होल्ड करने के लिए काम आता है लीव्स को, ठीक है। लॉन्ग थिंग फ्लेक्सिबल पेट्रोल अलाउ लीव ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface। अब क्या होता है कि जो अगर थोड़ा बड़ा पेट्रोल रहा तो वो क्या करता है कि विंड मिलती है उसको अच्छे से, और फिर वो एकदम फ्रेश एयर लेके आता है ताकि उन लोग का फूड अच्छे तरीके से बन जाए। ओके, the lamina or a leaf blade is a green expanded part of the leaf with veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib, ठीक है। अब लीव्स में क्या होता है कि मिडरिब होता है, लाइक आपको दिख रहा है ये जो एकदम ऐसा है उसको मिडरिब कहते हैं, जो बीच का पार्टीशन होता है उसको मिडरिब कहते हैं। ओके, और जो ये सब है मतलब आपने कभी बनाया ही होगा ऐसे वेन्स टाइप कि एक लीफ बनाते हैं उसके अंदर से वेन्स निकालते हैं, उसको वेन कहते हैं, और फिर उसी के अंदर से जो छोटे छोटे और पार्ट्स निकालते हैं, लाइक इसमें देखो ये जो बारीक बारीक पार्ट हो रहे हैं उसको वेनलेट्स कहते हैं, ठीक है। देन वेन्स प्रोवाइड रिजिड टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर। हाँ, अब वो जो वेन्स होते हैं ये सब जो होते हैं ये वेन्स, लाइक ये बीच वाली लाइन देख रहे हो उसको मिडरिब कहता है, जो ये वेन्स है तो ये क्या करते हैं पानी मतलब वो ऐसा पानी पहुंचाने के लिए हर जगह के लिए काम आता है, मिनरल्स फूड मटेरियल जो भी है, ठीक है। द शार्प मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंड द इंसेशन ऑफ लैमिना वेरेसेस इन डिफरेंट लीव्स, ठीक है। अब है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीव्स इज टर्म्ड एज वेनेशन। अब लीव्स में अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं उसको वेनेशन कहते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं हम, रेटिकुलेट। जब वेन जब बनाता है वेनलेट जब नेटवर्क बनाता है तो उसको इन द वेनेशन विच इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। व्हेन द रेन्स runs parallel to each other within a lamina the venation is termed as parallel। अगर वो पैरेलल रहा, देखो यहाँ पे पैरेलल मतलब जो दो लाइनें जॉइंट नहीं होती, वो इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे कैसे है कि पूरा जॉइंट है एक दूसरे से, पर यहाँ एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, इसको पैरेलल कहेंगे, इसको पैरेलल कहेंगे, इसे रेक्टिकुलेट कहेंगे, ठीक है। Okay, then leaves of dicotyledon plants generally possesses reticulate venation while parallel venation is a characteristic of monocotyledon। अब टाइप्स ऑफ लीव क्या होते हैं, अ लीव इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसेशन डू नॉट टच द मिडरिब। अब क्या होता है कि एकदम अपने को सबको पता है कि लीव्स एकदम सिंपल है और उसका जो लैमिना है वो एकदम छोटा सा रहता है, मतलब ज़्यादा बड़ा इतना कोई स्टिफ नहीं रहता, काफ़ी डेलिकेट रहता है। ओके, तो when the incision of the lamina reaches to the midrib breaking into the number of leaflets in the leaf is called compound। अब क्या होता है कि अभी यहाँ बहुत सारे लाइक मिडरिब में बहुत सारे छोटे 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 लीव्स हैं, लाइक ये देखो ये मिडरिब है, जो बीच की लाइन है वो मिडरिब है, उसके आजू बाजू जो पत्ते दिख रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड लीव्स, क्योंकि एक मिडरिब में बहुत सारे हैं और यहाँ पे भी एक मिडरिब में बहुत सारे हैं, पर इसको हम पिनेटल कहेंगे, ये वाले को हम पिनेटल कंपाउंड लीव्स कहेंगे, इसको हम पामिटल कंपाउंड लीव्स कहेंगे। ओके, देन a bird is present in exile in petiole in both simple and compound leaves but not the exile of leaflets of the compound leaves। The compound leaves may be of two types, ठीक है। In pinnacle compound leaves number of leaflets are present on the common axis the rachis which represent the midrib of the leaf as in neem। अब ये नीम का एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, then in palmital compound the leaflets are attached at a common point that is at the tip of petiole as in silk cotton। ये सिल्क कॉटन है, ठीक है, मैंने आपको बताया palmital compound leaves ये वही है। ओके, अब फाइलोटॉक्सी क्या होता है, फाइलोटॉक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। अब लीव्स का अरेंजमेंट कभी एक दूसरे के मतलब लाइक सामने सामने होता है, कभी एक ऊपर एक नीचे लीव्स होते हैं, कभी कभी वो पूरे जुड़े हुए होते हैं वोल्ड की तरह, लाइक एक दूसरे से मिले हुए। ओके, तो वैसे टाइप के लीव्स होते हैं।
दिस इज़ यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड। ठीक है, द ऑल्टरनेट टाइप phalloctoxy, a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose, mustard and sunflower plants. लाइक देखिए ऑल्टरनेट यहाँ पर दिख रहा है, एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसे, तो ये ऑल्टरनेट लीव्स है। इन ऑपोजिट टाइप अ पेयर, और इसका एग्जाम्पल क्या है ऑल्टरनेट का, चाइना रोज क्या होता है, शू फ्लावर, ओके, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स, ठीक है। इन ऑपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव राइजेट एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। अब देखो ये एक दूसरे के एकदम आमने सामने है, ऊपर नीचे नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट लीव्स, ऑपोजिट टाइप, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ होल एंड इट इज कॉल्ड होल इन एलेस्टोनिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक जगह एक ही नोड है, मतलब मैंने क्या बताया था कि नोड जहाँ से लीव्स निकलता है, लेकिन वो नोड से अगर 2 से ज़्यादा हो गए और वो होल हो गया, मतलब होल एज ए सर्कल फॉर्म में हो गया, तो उसको हम कहेंगे होल टाइप, ओके। तो phalloctoxy क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको आपको बताना है कि कितने टाइप के लीव्स होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलो मॉडिफिकेशन पढ़ाई देती हूँ। लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्या होता है, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स टू क्लाइंब एज इनटू पेयर्स और इनटू स्पाइन फॉर डिफेंस एज इन कैक्टी। अब क्या है, मैंने बताया था कि आपको टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जो ऐसे राउंड देखो ऐसे कॉइल से होते हैं, वो पी में होते हैं, पी जो प्लांट होता है उसमें भी होते हैं, लेकिन किसी में ना स्पाइन उगते हैं कि कैक्टस में। The fleshy leaves of onion and garlic store in some plants such as Australia acacia. The leaves are small and short lived. अब इसके अंदर जो leaves होते हैं लाइक किसमें, फ्लैशी लीव में जो होते हैं गार्लिक एंड अनियंस के, वो काफ़ी फ्लैशी लीव्स होते हैं, तो वो उनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपांडेड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। लीव ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवायरस प्लांट सच एज पिच्चो प्लांट तो आपने देखा ही होगा 10th क्लास में। विनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। पिच्चो प्लांट में विनस फ्लाई ट्रैप हो जाती है, आपको तो पता ही होगा, ओके। तो हमने आज पढ़ा है स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ओके। थैंक यू, इसको रिवाइज कर लेना।